सबको जय श्री राम। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई घटनाओं में सवर्णों का मानसिक शोषण किया जा रहा है, जिसको हम लोग अपर कास्ट कहते हैं। मैं ग्रुपिंग नहीं करता, मैं जातिवाद नहीं करता, और जातिवाद पहले था भी नहीं। मुसलमानों के पहले जातिवाद नहीं था। जैसे चंवर संप्रदाय के लोगों से ज़बरदस्ती चमड़ा निकलवाने का काम किया गया, रविदास जी को ज़बरदस्ती चमड़ा निकलवाने का काम किया गया, अदरवाइज इस्लाम कबूल कर लो की धमकी दी गई। ठीक उसी प्रकार से कई कैटेगरी में कई लोगों को बांटा गया, जिसमें कि हिंदू विभाजित हो जाए और हिंदू कभी एक न हो पाए। लेकिन फिर भी आज के डेट में यदि देखते हैं, जिनको अपर कास्ट कहते हैं, उनका मेरे ख्याल से मानसिक शोषण किया जा रहा है। अभी हाथरस के घटनाओं की जांच नहीं होने दी जा रही है। शुरुआत में सारे मीडिया कर्मी इतना लग रहा था कि जैसे पूरा इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं वहाँ पर, कि इनको फिर से गुलाम बना दिया गया है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे भारत की बेटी थी वो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती दलितों की बेटी कहा गया उसको। लेकिन वहीं अभी शायद बलरामपुर की घटना है, उसमें सरकार बीजेपी की ही है, जगह भी वही है, स्टेट भी वही है, लेकिन चूंकि रेप करने वाला मुसलमान है, इसीलिए उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, जितनी पार्टियां हैं सिर्फ सवर्णों के खिलाफ और दलितों को बहकाने के लिए अपनी राजनीति चमका रही हैं। और अल्पसंख्यक, जब भी चुनाव आता है, अभी बिहार चुनाव आ रहा है, तो इनके पास तो और कोई मुद्दा है नहीं, उतना विजन है नहीं इनके पास। यदि राहुल गांधी को मुखिया का चुनाव भी लड़ा दिया जाए और पूछा जाए उससे कि भाई साहब बताओ कि इस गांव की क्या क्या परेशानी है, 5 ऐसी परेशानियां बताओ जिसको तुम मुखिया बनने के बाद दूर कर दोगे, और वो कौन कौन सी परेशानी है और कैसे दूर करोगे, तो राहुल गांधी मुखिया का चुनाव भी हार जाएगा। लेकिन अभी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने गुरुजनों को, अपने मोटिवेटरों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब अब क्या किया जाए इस चुनाव में। तो वो भाई साहब डिसाइड करते हैं कि देखिए जी, दलित और मुस्लिम आपके पक्ष में आ गया तो आपका मतलब सरकार बनना तय है, यूं मानो। तो अब दलित और मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। मुस्लिम की संख्या क्यों ज़्यादा है भाई? तो मुस्लिम की संख्या इसलिए ज़्यादा है, ज़बरदस्ती उन लोगों ने कईयों से इस्लाम को कबूल करवाए, और बांग्लादेशी मुस्लिम भी घुसपैठ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, करोड़ों अरबों की संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम आ चुके हैं हिंदुस्तान में। दलितों की संख्या क्यों ज़्यादा है भाई? हम दलितों को मतलब हिंदू से अलग नहीं समझते, लेकिन जो दलित मानसिकता, जो राजनीतिक लोग अपना थॉट प्रोसेस में वो बिठा रखा है कि भाई दलित लोग अलग हैं और ये है, तो दलितों की संख्या इसलिए अधिक हुई क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ शुरू से ही हजारों साल से सवर्णों ने लड़ी है, और सारी लड़ाइयाँ लगभग मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सवर्णों का संख्या में, और दलितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। खैर ठीक है, हम कहते हैं कि हम पूरा हिंदू समाज एक है, सभी एक है, लेकिन फिर भी जो दलित में कुछ एक अलग पार्ट है जो रेडिकलाइज हुआ है। ये रेडिकलाइज किसने किया है? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी का शुरुआत, जैसे कांग्रेस का शुरुआत, ये जवाहरलाल नेहरू का शुरुआत लाखों लाशों पर हुआ। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, तब पाकिस्तान के बंटवारे में जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो उसमें लाखों लोग मारे गए, और लाखों लोगों की लाशों पर उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद 62 की लड़ाई में कितने लोगों को मरवा दिया उसने, और फिर सरेंडर भी कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी के हत्या के बाद लाखों ब्राह्मणों को कटवाया उसने। तो ये लाशों की राजनीति करते हैं। जब इंदिरा गांधी आई तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाई, तो उसने भी लाशों से ही शुरुआत करी। और उसके बाद कम्युनिस्टों से समझौता इंदिरा गांधी के टाइम में ही हुआ था।
उसके बाद कम्युनिस्ट जो हैं वो सारे हमारे गवर्नमेंट जॉब है और जो पत्रकारिता है वो सब में इंटर कर गए, और चाइना डायरेक्टली हमारे देश में इंटर कर गया था उसी दिन। अब आपका जो दलित कार्ड है, जो दलितों को रेडिकलाइज करना, ये इंदिरा गांधी ने ही शुरू किया था। मुसलमान तो पहले से ही रेडिकलाइज थे। उसमें भिंडरावाला को भी रेडिकलाइज किया, जो एक खालसा सिख था। तो हालांकि भिंडरावाला से तो मतलब इनकी बहुत दिन तक नहीं चली, फिर पाकिस्तान ने उसको खालसा देश बनाने के लिए बहका दिया, फिर वो इंदिरा गांधी के खिलाफ ही हो गया, जिसके चलते इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और जिसके चलते इनकी लास्ट में हत्या की गई। तो ये खुद के जाल में ही फंसी। लेकिन जनता को सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि कांग्रेस सिर्फ लाशों की राजनीति करती है। उसके बाद राजीव गांधी आया। राजीव गांधी ने भी लाशों की राजनीति की। 1984 में कई सिख सरदारों को कटवा दिया। एक एक परिवार से 14-15 लोग काटे गए, और बोला क्या कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये कैसा स्टेटमेंट था, गैर जिम्मेदाराना। उस पर कोई मीडिया कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी देख लीजिए कि बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव में चूंकि जातिवाद नहीं होगा तो बिहार का चुनाव सफल ही नहीं होता, ये लोग मान के चलते हैं। और बिहार की जनता भी वैसे ही कई लोगों से पूछते हैं कि भाई किसको वोट दोगे, तो हम तो अपनी जाति वाले को देंगे भाई। कोई ये नहीं पूछता कि इसने अच्छा काम किया इसको वोट देंगे, ये ज़्यादा एजुकेटेड है, मतलब ये अच्छा शासन कर सकता है उसको वोट देंगे, नहीं भाई हम अपने जाति वाले को देंगे। तो इसमें बिहार वासियों की भी गलती है। अब इन्होंने पूरी प्लान कर रखी थी उत्तर प्रदेश में कि इस दलित वाला जो ये कांड हुआ कि इसमें दलित और सवर्ण का बहुत जबरदस्त दंगा करवाते हैं और दलितों की राजनीति खेलते हैं, जिसका फायदा हमें बिहार में डायरेक्टली मिलेगा। लेकिन वो पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि हमेशा जीत सत्य की होती है। लेकिन बुरा हमको इस चीज़ का लग रहा है कि सवर्णों के पक्ष में कोई क्यों नहीं खड़ा होता, कोई मीडिया चैनल सवर्णों की आवाज़ क्यों नहीं उठाता। आज कई सवर्ण वहाँ बैठे हुए हैं कि भाई हमारी भी आवाज़ सुनो। जो लड़का था, जो संदीप नाम था, लड़की के भाई का नाम था, लड़की के भाई ने उसको मारा है, लेकिन इसको पैसे देकर बयान को इधर से उधर करवाया गया है। और जब नार्को टेस्ट की बात हो रही है, सीबीआई जांच की बात हो रही है, तो लड़की का मतलब लड़की की माँ ही कह रही है कि नहीं भाई हम नार्को टेस्ट या सीबीआई जांच नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। तो ऐसा कैसे चलेगा। अभी तो जो लोग जो मतलब अभी हमारे फेसबुक पर भी कई दलित क्रांतिकारी बने हुए थे कि भाई राम राज्य में ये कैसे हो गया, ये योगी मोदी दोनों बेकार है, ये हत्यारे हैं, ये गुंडे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दलित समुदाय में, सारा दलित समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दलित समुदाय की बात कर रहा हूँ, जैसे कि भीम आर्मी है, ये एक गुंडों की संख्या है। जो ये लोग समझते हैं कि मुसलमान इनका साथ देंगे, मुसलमान किसी का साथ नहीं देता। एक बात कान खोल के लिख लो, पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम में भी आपके दलित नेता को ले गए थे वो बहुत बड़ा मंत्री बनाने के लिए। लास्ट में क्या हुआ, सारा मंत्री पद छोड़ के वो हिंदुस्तान में ही आए थे और हिंदुस्तान में ही मरे। तो इसीलिए कान खोलकर सुन लो। ये जो बहक बहक के तुम लोग बोलने लगते हो कि तुम लोग बाहरी हो, तुम लोग सवर्ण हो, तुम लोग हमारे दुश्मन हो, तो पहले ना थोड़ा स्टडी कर लिया करो और फिर बोला करो, क्योंकि बुरा किसी को भी लगता है। हमेशा मतलब सवर्ण कब तक बैकफुट पे रहेगा, कब तक मतलब हमेशा सोचना पड़ता है कि मतलब हाँ अत्याचार हुआ है, इन पे अत्याचार हुआ है। अरे भाई लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। मैं सारे लोगों से कहता हूँ कि अब अपनी आवाज़ उठाओ। अत्याचार हुआ था तब हुआ था, अब तो नहीं हो रहा है। अब तो सारे लोग इक्वल है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी एक घटना होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो अब तो आपके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, तो अब आप इतना दलित कार्ड क्यों खेल रहे हैं। इतना आरक्षण मिलने के बाद, SC ST एक्ट होने के बाद, इतना सारा कुछ होने के बाद भी अभी भी आपका रोना रहता है। साजिश पे साजिश किए जाते हैं आप लोग, तो ये कब तक चलेगा। इसलिए सारे मीडिया पैनल से रिक्वेस्ट है, मैं कम्युनिस्टों की बात नहीं कर रहा, जो राष्ट्रवादी मीडिया चैनल है वो आज जाकर हाथरस में जो परिवार पे आरोप लगाया गया, जो आरोपित परिवार है,
उनका भी बयान ले, उनका भी सुने कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं, वो लोग इतना परेशान क्यों है। किसी के बच्चे को तुम दिन दहाड़े उठा लो कि नहीं भाई राजनीतिक मामला भड़क जाएगा, तुम्हारे बेटे ने रेप तो नहीं किया है लेकिन इसको जाने दो, अभी मामला बहुत भड़क जाएगा। ये क्या मतलब बनता है। बिना मतलब का 4 लड़कों को पुलिस उठा लेती है कि नहीं भाई मामला भड़क जाएगा। और कैसे बदतमीज ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। एजुकेशन लेवल तो है नहीं इनका, आईक्यू लेवल तो सबसे घटिया है, और इनके जो गुरु है ना, जो इनके मोटिवेटर है, वो सबसे घटिया स्तर के आदमी वो लोग हैं। एक कोई और भी इनका गुरु हाईलाइट हुआ था, पित्रोदा, सैम पित्रोदा, वो और भी बेवकूफ़ लग रहा था। तो इनका मतलब पूरा सिस्टम ही मतलब क्या कहें, मतलब पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करके ये लोग छोड़ देंगे। और हिंदुस्तान ने इतना लेट यदि तरक्की किया, मतलब इतना स्लो स्पीड में तरक्की कर रहा है, तो उसका सिर्फ कारण कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार थी शुरू में, ये योजना वो योजना करते 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 पूरा देश को बर्बाद कर दिया। 1971 की लड़ाई में आपको बता दूं कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिक मतलब हमारे कब्जे में थे, और हम चाहते तो पाकिस्तान पे दबाव देकर पूरा कश्मीर ले सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी को तो लाल बहादुर शास्त्री ही खटक रहे थे कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया, और उन्हीं को मरवाने की पूरी साजिश रच दी। अंत में उनको मार डाला, उसके बाद प्रधानमंत्री बन गई और पूरे 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया। तो इसीलिए कांग्रेस की राजनीति को समझने की जरूरत है। और बिहार के चुनाव में जो ये आरजेडी का सपोर्ट करने का आप सपनों में भी सोचते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखना कि आरजेडी के आते ही अपर कास्ट लोअर कास्ट का दंगा शुरू हो जाता है। माले और रणवीर सेना का नाम आपने सुना होगा, आप उनका इतिहास खंगालिए कि कितने बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं आरजेडी के टाइम में। और वो और कोई नहीं, लालू यादव ने ही भड़काया था इन सारी चीज़ों को। लालू यादव का कोई भी भाषण देख लो, जातिवाद से ही शुरू होता है उसका, कि तुमको सताया गया, तुमको दबाया गया। तो लालू यादव ने क्यों नहीं डेवलप कर दिया, कितना डेवलप किया। लालू यादव से यदि काउंटर क्वेश्चन करे कि भाई साहब ठीक है दलितों को सताया गया, दबाया गया, आपने कितना डेवलप किया उनको, आपने कितना आगे बढ़ाया उनको, तो बस बोलती बंद। बस इतना ही साथ दोगे कि दलितों को भड़का दोगे कि जाके उनको मारो, और फिर तुम राजनीतिक दबाव देकर और पुलिस वालों को देकर उनको अरेस्ट नहीं होने दोगे। इतना ही कर सकते हो ना। इतना तो नहीं कर सकते हो कि इतना एजुकेटेड कर दे कि वो भी डेवलप करे और पूरा देश डेवलप करे। और जो हिंदू समाज का एक समुदाय, एक ग्रुप यदि डेवलप है, एजुकेटेड है, मेहनती है, आईक्यू लेवल उसका सही है, वो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है, तो तुम उसी को बर्बाद करना चाहते हो। मतलब पूरा हिंदू संप्रदाय, हिंदू समाज को ही बर्बाद करना चाहते हो। तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज हमेशा ही इन चीज़ों का प्रतिकार किया है और विजय हासिल किया है। इसीलिए इस बार भी हमें बिहार की जनता से यही अपील है कि इस बार जातिवाद को छोड़कर इस बार डेवलपमेंट पर वोट दें, राष्ट्रवाद पर वोट दें, अखंड भारत के लिए वोट दें। हमेशा सोचें कि राज्य का जो मतदान होता है वो राज्यसभा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पूरे देश के कानून बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यदि आप वोट कर रहे हैं तो बिहार के साथ साथ पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए भी वोट दे रहे हैं। क्योंकि यदि राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत रह गया, यदि राज्यसभा में किसी भी विपक्षी का बहुमत रह गया, तो वो बीजेपी के किसी भी एजेंडे को पास नहीं होने देंगे, किसी भी कानून को पास नहीं होने देंगे। इसीलिए आपका वोट बहुत ही मूल्यवान है। जातिवाद से ऊपर उठकर एजुकेटेड लोगों को वोट दें, जो डेवलपमेंट करते हैं उनको वोट दें। जय हिंद, वंदे मातरम।